नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बेसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर लोन का पैसा आप नहीं दे पाते, नहीं मतलब नहीं, आपके पास नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो सचमुच आपको क्या जो कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी या बैंक है, आपके पास जो लीगल नोटिस आता है वो लीगल नोटिस के तौर पर वो आपको क्या जेल में डाल सकती है या नहीं डाल सकती। तो नेचुरली यही चीज जानना है आप लोगों को। तो इसका मैं आज पूरा बात बताऊंगा, पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या होगा नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से आपको प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों अच्छी तरह से वीडियो देखिए दोस्तों, और जो लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़े इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आज के समय में अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पाते, नहीं मतलब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई है, आपके पास 4-5 नहीं 10-12 लोन हो चुके हैं, अब वो देने लायक आपकी क्षमता नहीं, तो क्या करेंगे ये कंपनी आपके साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आज के समय में सिविल खराब है, इसका मतलब लोन कहीं से नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो ये अटैक करते हैं ना, ये जो एनबीएफसी कंपनी या बैंक है, ये सबसे पहले अटैक करते हैं आपके सिविल के ऊपर। क्योंकि सिविल डाउन करो, पैसा इसको मत दो, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये इसको लोन को चुकता करो, उसके बाद ही इसको पैसा मिलेगा। तो ये हर लोन कंपनी को आता है समझ में, और ये आरबीआई को जो है ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये व्यक्ति ने, जैसे कि जो सिविल होता है ना, सिविल में एक मेल आ जाता है, हर कंपनी जो है सिविल को जो इन्फॉर्म कर देती है कि आपने पैसा नहीं दिया, उसके बाद ही ये सिविल जो है वो डाउन हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सिविल ये सब नहीं था। पहले था अगर लोन एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक का, पहले बैंक का पैसा नहीं दिए, दूसरे बैंक से फिर मिल जाता था। लेकिन जब से ये सिविल आया ना, तब से हर कुछ इतना मतलब सख्त हो चुका है कि अगर आपने कोई भी बैंक का लोन, किसी भी तरह का एनबीएफसी का लोन, वो महज 2-3 हजार का ही क्यों ना हो, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम से आपको लोन मिलना मतलब 100% पॉसिबल नहीं है। वो चाहे आपने सिक्योर्ड ही लोन क्यों ना ले। सिक्योर्ड मीन्स होता है जो आपका घर का अगर कोई पेपर गिरवी रख के भी लोन लेने जाए तो भी नहीं मिलेगा, ये होता है सिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों अगर आज के समय में अगर आप लोन लेते हैं, आज के समय में अगर आप लोन लेते हैं, लोन का पैसा नहीं चुका पाते, सबसे पहले जो रिकवरी एजेंट काम करते हैं, कॉल सेंटर के द्वारा आपको फोन आता है कि सर आप पैसा क्यों नहीं पेमेंट कर रहे, और ये पैसा सर आप कब तक पेमेंट कीजिएगा। तो आप उनको बताते हैं कि मैं ये पैसा, जो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैं जो पेमेंट है ये 6 महीने बाद करूंगा। देखिए 6 महीने बाद वो मानेंगे बिल्कुल नहीं, इसीलिए वो क्या करते हैं, आपसे बहसबाजी करने के बाद आपके घर वो सीधा सीधे रिकवरी एजेंट भेज देते हैं। अब रिकवरी एजेंट जो रहता है ना, वो जो है, एक दिमाग में अच्छी तरह से बात डाल लीजिए हर कोई, रिकवरी एजेंट जो है वो कंपनी के लिए नहीं आता है, ये दिमाग में जरूर डालिए। वो अपने इनकम के लिए आता है, अपना अर्निंग के लिए आता है। बिकॉज अगर वो आपसे लोन किसी भी तरह से ईएमआई ले लेता है या लोन सेटल आपके द्वारा करवा लेता है, उसके रहते हुए, तो उसको एक इंसेंटिव मिलता है, और वो चाहता है इसीलिए। और ये जो जितनी भी प्रक्रिया होती है ना, ये जो रिकवरी एजेंट बहुत सारे घर लोगों के घर में आते हैं, वो नहीं रहते, उनके घर वालों को बता देते हैं। तो आरबीआई में इसका सख्त उल्लंघन है कि आपका लोन दूसरे कोई भी आपके घर वाले क्यों ना हो, उसके साथ शेयर ना करें। लेकिन ये क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। किस लिए पता है, ये दिमाग लगाते हैं। मान के चलिए आज के तौर पर आप ऑफिस में है और आपके घर पर जो है आपके पेरेंट्स है, ये मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, मतलब बड़ा कोई है, अगर वो क्या करते हैं, वो यहीं पर दिमाग लगाते हैं, आप तो रहते नहीं है, ये आरबीआई से सख्त स्ट्रिक्ट मना है कि आपका लोन दूसरे किस्सा के साथ शेयर ना करें। वो क्या करते हैं, यहीं पर वो गेम कर लेते हैं। वो आपके मम्मी पापा को बताते हैं कि देखिए ये व्यक्ति कौन है आपका, तो वो नेचुरली बता देते हैं, और उनको समझ में भी आता है कि ये इनके कौन है नहीं। और रिकवरी एजेंट जो है ना, वो आपके लोकल मतलब 5-10 किलोमीटर के रेंज से ही आते हैं, और वो पूरा पता करके ही आता है। तो नेचुरली वो आपके मम्मी पापा के पास जाकर बताते हैं कि आपके लड़के ने जो है ये लोन नहीं दिया, और जाहिर सी बात है आप लोग भी, ज्यादातर लोग घर वालों को बताते नहीं है। तो वो यहाँ पर ट्रिक ये लगाते हैं कि वो आपके घर वालों को बताते हैं कि आपके लड़के ने लोन नहीं दिया है,
और हम जो है इसको लीगली तौर पर हैंडल कर रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो इनको जो है 5 साल 6 साल की सजा हो जाएगी। कोर्ट के पुलिस आएगा, अरेस्ट करके लेके जाएंगे। देखिए एक्चुअली एक बात मैं कहता हूँ, हर किसी के गार्जियन कभी नहीं चाहेंगे कि उसके जो घर के कोई भी इंसान हो, उसको जो है इस तरह का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ये रिकवरी एजेंट यहाँ पर वो दिमाग लगाकर आपके घर वालों को बता देते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका इंसेंटिव स्लैब पक्का हो जाएगा अगर आपके घर वालों को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये दिमाग ये लगाते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि घर वालों के द्वारा, देखिए घर वाले वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे या कोई भी हो घर का, कि उनके घर वाले कोई ऐसा प्रॉब्लम में पड़े। तो ये चीज होती है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको वो और भी डरा देते हैं आपके घर वालों को। अब बहुत सारे लोग हैं जो घर वालों को भी पता रहता है, तो यहाँ पर वो फंस जाते हैं रिकवरी एजेंट। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो घर वालों को बता देते हैं कि अगर कोई भी है तो उसको घर से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर जो बंदा लोन लेता है अगर वो घर पर रहता है तो उसको डायरेक्ट कह देता है कि आप बिल्कुल मेरे घर पर मत आइए, अगर आइएगा तो आपके पास ऑफिस आई कार्ड होना चाहिए, हाउस विजिट लेटर होना चाहिए और डीआरएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके पास नेचुरली आई कार्ड है, तो वो फिर आपकी बात समझ लेता है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा नॉलेज है। तो उसको पता लग जाता है कि मैं किसके घर जा रहा हूँ या किससे बात कर रहा हूँ। तो ये चीज के खिलाफ वो जानता है कि अगर मैं कुछ ज्यादा वहां पर जाके गलत करूं तो वो मेरा अगर फुटेज निकाल लेगा तो आरबीआई में डाल देगा, तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज बहुत सारे रिकवरी एजेंट को पता है। और एक बात है, रिकवरी एजेंट जो रियल के रहते हैं ना, वो ऐसा गंदा घिनौना काम कभी नहीं करते। वो आपसे कॉपरेट अच्छी तरह से करते हैं। ये तो होते हैं 2 टके के रिकवरी एजेंट, जो ना इनके पास कुछ एग्जाम, ये रिकवरी एजेंट जो होता है ना, इसको भी एक एग्जाम तौर पर निकलना पड़ता है। तो ये एग्जाम देते नहीं, ये सब मतलब होता है ना फटाफट वाला, तो इसको फटाफट वाला काम दे दिया जाता है कि आप जाओ इससे पैसा निकाल के लेके आओ। अगर आप लाते हैं तो आपका जो सैलरी है, इनका मैं सैलरी 4-5 हज़ार का होता है, उसके बाद इनका इंसेंटिव रहता है, तो इंसेंटिव भी बन जाएगा। तो अब आज के तौर पर वो क्या करते हैं, वो इंसेंटिव के लिए वो दौड़ते हैं, तो इंसेंटिव का अर्न करने के लिए। अब मान के चलिए आप या आपके घर वालों ने इसको भी भगा दिया, तो फिर क्या होगा आपका लोन का। दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर बैंक चाहे ना तो आपको मतलब कलर पकड़कर जो है आपको कोर्ट में डाल सकती है, मतलब अरेस्ट करवा सकती है। लेकिन बैंक ऐसा नहीं चाहती है। अगर मान के चलिए आज के समय में बहुत बुरा होता है आपके साथ, बहुत बुरा होता नहीं है फिर भी आज के समय में आपको जो है बैंक ने लॉकअप में डाल दिया, आपका 5 लाख का लोन था और आपने जो है लॉकअप में 2 महीने गुजार दिए, मान के चलिए 2 महीने गुजार दिए, इसका मतलब आपका लोन माफ। अगर बैंक आपसे सेटलमेंट करता, अगर मान लीजिए 5 लाख का जो लोन था, वहां से अगर उसको 40 हज़ार भी आने वाले थे वो उसको मिलता, लेकिन अब उसको मिला नहीं। तो ये चीज उसको पता है कि अगर मैं कस्टमर को कहीं भी मैं लॉकअप में डाल दे तो वो मेरे पास जो पैसे आने वो वाले रहेंगे, वो भी नहीं आएगा। या अगर मैं इसको केस बाउंस का चेक बाउंस का केस डालता हूँ तो साल में अगर 2-3 बार डालूंगा, ये भी अगर जो है अपनी तरफ से एडवोकेट लाएगा तो ऐसा चलता रहेगा, तो फिर ये लोन तो हो गया। हर कोई ऐसा ही करने लगेगा तो बस इनका तो खत्म, सेटलमेंट नाम का कुछ चीज ही नहीं रह जाएगा। तो ये ऐसा कभी नहीं करते दोस्तों। जितने भी रिकवरी एजेंट, बहुत सारे केस में देखा गया है, रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आते हैं, आप भगा देते हैं, तो आपके पास जो एडवोकेट का नोटिस आता है ना, वो आपके पास जो रिकवरी एजेंट आया था ना, उसके द्वारा एडिटेड किया गया, वो आपको कुरियर भेजते हैं अपना नंबर देकर। और पूरा जो, देखिए आज के समय में एडिटिंग का जमाना है, कट पेस्ट बहुत कुछ होता है, तो वो कट पेस्ट का ही खेल रहता है और नीचे जो नंबर रहता है उसी का रहता है। आप लोग देख लीजिएगा, जब भी आप बात करते हैं ना कोई लॉयर से, ऐसा कोई लीगल आए और आप बात करते हैं ना, वो तुरंत बात करने के लिए रेडी रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो है इंसेंटिव बन जाता है, लॉयर का नहीं। ये जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आए थे ना, एजेंसी का है ना इसका, तो ये आप लोग सिर्फ गलत फहमी में पड़ जाते हैं दोस्तों। लोन का पैसा अगर नहीं देते हैं ना तो क्या होगा, आपको लगता है कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जाकर फिर पैसा मतलब बराबर कर लेते। बैंक को पता है ऐसा करूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर सभी के साथ ऐसा होने लगा ना तो सभी यही रास्ता अपनाएंगे कि मैं पैसा लूं, जाऊं और व्हाइट होकर, मतलब ब्लैक था व्हाइट होकर निकल आऊं।
तो यही हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। लोन का पैसा नहीं दे पाते तो बैंक समय देगी, आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डराने का बहुत माजरा होता है दोस्तों, डराएंगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत बार क्या होता है, चेक बाउंस का वो 138 सेक्शन का वो केस लगाते हैं, लगाकर आपको अंदर डालने की फिराक में रहते हैं। किस लिए? कि आपके मन में डर पैदा हो। लेकिन ये जो अमाउंट है ना, ये छोटे लोन अमाउंट के लिए नहीं है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये सब के लिए नहीं है। 7 लाख, 8 लाख से जो एक ही लोन है, सिंगल लोन है, उनके लिए है। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर लोन रिलेटेड कोई भी आपको लगता है मैंने नहीं बताया, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, लोन रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, ये नंबर पर आप मुझे शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज करना है 24/7। दोस्तों जो चार्ज है वो बिल्कुल जीरो है, कोई पैसा मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोन के लिए इंफॉर्मेशन रखिए, अगर कुछ दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं उसको निकाल दीजिए, कुछ थॉट मत रखिए। लोन का पैसा नहीं देते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन का बैंक समय देगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। और ये जो नोटिस वोटिस की बात है, अगर आपको लगता है कुछ भी तो आप ई कोर्ट सर्विस डाउनलोड कीजिए, वहां से आप देख पाइएगा जो लीगल नोटिस है वो ओरिजिनल है कि फेक है। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कुछ समझने में तकलीफ हो रहा, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अगर अच्छा लगा थोड़ा भी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लोन के इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास रहना चाहिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ दोस्तों। नमस्कार। और दोस्तों और एक बात, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब प्लीज दोस्तों। नमस्कार।